वेलकम टू स्टे हेल्दी किचन। आज मैं स्टे हेल्दी किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से मूली के पराठे, जो कि मेरी इस रेसिपी के साथ बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। चलिए फिर देखते हैं स्टे हेल्दी किचन में इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये मैंने ले लिए 3 से 4 ये मूलियन को कद्दूकश कर लिया है। ये एक बाउल में मैंने 2 कप पानी डाला है। इसके अंदर मैं डालूँगी ये 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी अच्छा सा। पानी के अंदर साल्ट को मिक्स करके ये जो सारी मूलियाँ कद्दूकश की हैं ये मैं सारी इसके अंदर डाल दूंगी। नमक मिले पानी के अंदर मैं इनको 5 मिनट के लिए मूली कद्दूकश को भिगो दूंगी। चलिए इस दौरान मैं आपको बाकी की चीज़ें बताती हूँ। इसमें चाहिए 3 ग्रीन चिलियाँ जिनको मैंने चॉप कर लिया और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था, इस तरह इसको भी चॉप कर लिया है। इसमें ज़ीरा जाएगा कुटा हुआ और धनिया पाउडर जाएगा पिसा हुआ। 1 टीस्पून जाएगी इसमें ये आमचूर पाउडर जाएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। और ये क्रश चिली जाएगी 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून जो है ये जाएगी रेगुलर लाल मिर्च और थोड़ा सा जाएगा इसमें गरम मसाला। और साल्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इधर है और 1 टीस्पून मैंने उसमें डाला है पानी के अंदर। धनिया जाएगा इसके अंदर और ऑयल चाहिए हमें आटा गूंदने के लिए, उसमें डालूंगी मैं। और देसी घी में आप बनाए ये पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए मेरे पास 2 कप आटा, इसमें मैंने ये हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला है और 2 टीस्पून मैं इसमें ये 2 से 3 टीस्पून ऑयल डाल के मैं अच्छा सा इसको गूंद लूँगी। अब मैं इसको गूंद के जल्दी से लाती हूँ। आटे को मैंने गूंद लिया लेकिन ये भी पूरा नहीं गूंदा, अभी मैंने इसको रेस्ट के लिए छोड़ूंगी। ऊपर इस तरह थोड़ा सा ऑयल लगा के 5 से 10 मिनट के लिए, फिर इसको गूंद देंगे दोबारा से। इस तरह आटा बहुत अच्छा सा गूंदने होता है। अब मैं इसको साइड पे करती हूँ और जल्दी से ये जो मूलियाँ हमने भिगोई थी पानी में अच्छे दोनों हाथों के साथ अच्छा सा निचोड़ के फिर बाकी का प्रोसेस करते हैं। मूलियों के पानी को अच्छी तरह मैंने निचोड़ लिया दोनों हाथों से, खूब अच्छी तरह दबा के। अब इसके अंदर डालेंगे ये सारे स्पाइसी डालेंगे, गरम मसाला, रेड चिल्ली, ये क्रश चिल्ली, सॉल्ट और ये जिंजर और ग्रीन चिल्ली, आमचूर पाउडर, धनिया और ज़ीरा और डालेंगे इसके अंदर ये ग्रीन धनिया डालेंगे ज़्यादा सा। मिक्स करूँगी इसको मैं अच्छा सा मूलियों को मैंने मिक्स कर लिया सारे स्पाइसेस के साथ। हाफ टी स्पून डालेंगे इसके अंदर हल्दी, इसको भी अच्छा सा मिक्स करेंगे। मूलियों के मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया हल्दी डाल के। देखें अब ये बड़ा अच्छा सा हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसको साइड पे रखेंगे और ये जो आटा मैंने जिसके ऊपर ऑयल लगा के इसको रेस्ट दिया था, अब इसको गूंद दूंगी मैं अच्छा सा। और जितनी देर में आटा गूंदती हूँ साथ ही मैं इसका प्रोसेस करते हैं। जो हमने इसके साथ मज़ेदार सी कश्मीरी लाल मिर्च की चटनी बनानी है, ये बड़ी ही मज़ेदार बनती है। आलू ये मूली वाले पराठों के साथ खाने का इसको बहुत ही मज़ा आता है और आलू वाले पराठों के साथ भी बहुत मज़ा आता है। तो इसके लिए मुझे 2 से 3 ये टमाटर मैंने काट लिए रफली। ये 10 से 12 क्लोव थे जिनको मैंने लहसुन को इस तरह कूट लिया है। 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर ज़ीरा, हाफ टी स्पून सॉल्ट और 4 से 5 ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है। इनको मैं इस तरह पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दूंगी। इतनी देर में मैं आटा गूंदती हूँ, फिर इसकी चटनी बनाते हैं और बाकी का प्रोसेस करेंगे। जल्दी से मैं आटा गूंद देती हूँ। आटा मैंने गूंद लिया, अब इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इस दौरान मैं फटाफट से ये कश्मीरी लाल मिर्च की फटाफट से चटनी बना के लाती हूँ। लीजिए फटाफट से मैंने स्टे हेल्दी किचन में कश्मीरी लाल मिर्च की चटनी तैयार कर ली है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके अंदर जो ज़ीरे का टेस्ट आता है तो वो बहुत मज़ा आता है जब हम पराठे के साथ खाते हैं। तो चलिए चटनी भी हमारी रेडी है, मिक्सचर भी हमारा रेडी है मूली का और आटा भी हमारा सेट हो चुका है। चलते हैं फिर आप जल्दी से बनाते हैं इसकी रोटी। चलिए फिर मूली के पराठे के लिए बेलते हैं इसकी रोटी। यहाँ पे हम ले लेंगे एक पेड़ा, एक नॉर्मल साइज़ का। आपने जितने साइज़ के बनाना पराठा उस तरह ले सकती हैं। इस तरह हम लेंगे पेड़ा एक छोटा सा, इस तरह पेड़ा लेके इसको इस तरह करेंगे थोड़ा सा हाथ की मदद से, इस तरह करके इसके आगे से हम बनाएंगे ये 2 पेड़े और इसको अच्छा सा ऐसे हाथ की मदद से करेंगे गोल। दूसरा भी कर लेंगे। अब इनकी मैं बेलूंगी, पूरी रोटी बेलूंगी। लीजिए मैंने फटाफट से 2 एक जैसी रोटियां बेली। इन दोनों का साइज बिल्कुल एक जैसे, ये देखिए। और बिल्कुल मैंने इनको जैसे हम चपाती बनाते हैं बिल्कुल ये पूरी मैंने बेल ली है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा इस तरह आटा डालेंगे सूखा
और रोटी को डालेंगे। और ये दोनों एक साइज़ की हैं। और ये थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसके किनारों पे लगाएंगे फिलिंग करने से पहले, ताकि हमारी रोटी जब तवे पे जाए तो इसकी जो स्टफिंग है वो खुले ना, अच्छी तरह ये दोनों आपस में रोटियां जुड़ी रहें। इस तरह बड़ी अच्छी सी रोटियां बनती है और नीट क्लीन आप बड़ी आसानी के साथ इस तरह ये बना सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये फिलिंग, बनेंगे इसको अच्छा सा। ये देखिए मैंने अच्छी सी फिलिंग इसमें ये सारी फैला दी है। फिलिंग जितनी अच्छी होगी खाने वाले को उतना ही टेस्ट आएगा। हम ये रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर डालेंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से आपस में ये दोनों रोटियां जोड़ देंगे। जो हमने पानी लगाया उसकी हेल्प से ये बड़ी अच्छी सी आपस में जुड़ जाएंगी दोनों रोटियां। और दोबारा से ऊपर से हम थोड़ा सा हाथ से इसको प्रेस करेंगे रोटी को, इस तरह थोड़ा सा ऊपर डालेंगे हम सूखा आटा और बेलन की मदद से हम इसको दोबारा से थोड़ा सा बेलेंगे। लीजिए हमारी बड़ी अच्छी सी रोटी तैयार हो गया। हमने इसको बेल लिया है। अब मैं फ्लेम को हाई करके तो तवे को करते अच्छा सा गरम। तवा हमारा बड़ा अच्छा सा गरम हो चुका है। अब डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा ये देसी घी और तवे को थोड़ा सा ग्रीसी करेंगे। आप चाहें तो जब दोनों रोटियां आपस में मिलाएं, जब ऊपर मिक्सचर रखें तो इसके अंदर भी आप देसी घी लगा सकती हैं। अब मैं इसको रोटी को उठाऊंगी आराम से और ऐसे थोड़ा सा हम इसको आराम से डालेंगे तवे के ऊपर। और एक तरह से जब सीख जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एक साइड से हमारी रोटी सीखी है। अब इस तरह मैं थोड़ा सा इस तरह देसी घी लगाऊंगी और इसकी साइड करेंगे चेंज। देखें अब दूसरी साइड से भी इसको पकाएंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे, देसी घी लगाएंगे ऊपर, इधर से भी अच्छा सा पकाएंगे। इस तरह गोल्डन कलर कर देंगे पराठे को, एक टेस्टी सा क्रंची सा, उलट पुलट करके। ये देखिए हम कितनी आसानी से मैं इसको उलट पुलट कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं खुल रही रोटी। बड़ी अच्छी से हमारी रोटी रेडी हो रही है। दूसरी साइड से इसकी चेंज करेंगे। देखें कितनी अच्छी से हमारी रोटी रेडी हो गई और बड़ी आसानी के साथ हर कोई इस तरीके से बड़ी मज़े की रोटी ये बना सकता है। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। प्लेट में निकालेंगे इसको। देखें कि इसकी लुक। अब मैं इसी तरह बाकी के सारे पराठे बनाती हूँ। एक मैंने आपको उस तरीके से रोटी बनाने सिखाई है, मूली वाला पराठा। अब एक दूसरा मैं तरीका बताती हूँ। इस तरह एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा बना लें, जितना बड़ा आपने पराठा बनाना है इस तरह एक पेड़ा बना के इसको बेल लें अच्छा सा। इस तरह मैंने पूरा इसको बेल लिया है, बिल्कुल पतली चपाती की तरह आप इसको बेल लेंगे और नीचे डालेंगे थोड़ा सा इस तरह आटा डालेंगे। और इसके भी इसी तरह किनारे हम थोड़े से इस तरह किनारों में मैं इस तरह पानी लगा लूँगी। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ये इस तरह देसी घी लगाया, ये लगाएंगे इस तरह और डालेंगे फिलिंग इसके अंदर अच्छी सी। इसको फैलाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैलाएंगे, अच्छी सी फिलिंग रखेंगे इसके अंदर। और इस तरह आप रोटी के इस तरह किनारों को उठा के इस तरह आपस में जोड़ते जाएंगे। इस तरह जोड़ के
इस तरह आप इनको जोड़ लेंगे अच्छी तरह, और इस तरह फिर आप आसानी के साथ इस तरह ये देखें, इस तरह एक पॉकेट सी बन गई है। और ये इस तरह आप हाथों को ऐसे करेंगे और इसको ऐसे ऊपर से इस तरह नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और थोड़ा सा लगाएंगे ऊपर इस तरह आटा, और आप इस तरह उल्टा करके हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इतना प्रेस करेंगे कि ये पूरी रोटी की तरह थोड़ा सा बन जाएगा। फिर हम इसको बेलेंगे इस तरह हाथ से। पहले इसको अच्छी तरह हम इस तरह हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको फैलाएंगे। ये देखें कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब थोड़ा सा मैं इसको इससे बेलूंगी इस तरह। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं पराठा बनाने के। इस तरह ये दोनों ही बहुत ही टेस्टी और फटाफट से बनने वाले हैं। चलिए अब मैं तवे को गर्म करते हैं और उसके ऊपर ऑयल डालते हैं। तवे में मैंने देसी घी डाल के ऊपर पराठा डाल दिया है। अब इसे भी दोनों तरफ से अच्छा सा सेकेंगे और गोल्डन कलर आने तक इसको भी पकाएंगे। लीजिए, ये भी हमारा बड़ा अच्छा सा पराठा रेडी हो गया है। इसे मैं उतार लूँगी। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार से मूली के पराठे स्टे हेल्दी किचन में रेडी हैं, और बड़ी ही मज़ेदार सी ये चटनी भी इसके साथ मैंने रेडी कर ली है। देखें इसकी स्टफिंग, ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी और फुल भरी हुई है, और पराठे हमारे देखें टूटे भी नहीं है। आपके सामने मैंने बनाए हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बनाएं अपनी फैमिली के लिए, इंजॉय करें, उनको फैमिली को बना के दें। सीज़न में मूलियाँ बहुत आई हुई हैं। हेल्दी रहें, हेल्दी खाएँ, और मेरे चैनल स्टे हेल्दी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे फेसबुक पेज कुकिंग एंड हेल्थ को भी लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।